शुमार औलिया किराम हैं, बड़े बड़े औलिया अल्लाह इस जमीन पर तशरीफ लाए हैं, लेकिन दावत व तबलीग के मैदान में इतनी कामयाबी अल्लाह ने सुल्तानुल हिंद को अता फरमाई है। बहुत कम बुजुर्गों की जिंदगी में देखने को मिलती है। कोई बुजुर्ग जो है अल्लाह के वली जिन्होंने मेहनत करके अपने गांव को संवारा, अपने मोहल्ले को संवारा, अपने मुरीदों को संवारा, लेकिन अल्लाह अकबर दुनिया का जो वो निस्फ मुसलमान यानी पूरी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान बसते हैं कमोबेश उनकी तादाद 250 करोड़ है, और 250 करोड़ में आधे मुसलमान जिस खित्ते में बसते हैं वो खित्ता गरीब नवाज का खित्ता है। अंदाजा फरमाए बर्रे सगीर में पूरी दुनिया में जितने मुसलमान बसते हैं, अगर बर्रे सगीर की आबादी को मुसलमानों की आबादी को जोड़े तो तकरीबन आधी आबादी हिंदुस्तान और जो खुद जवार में जो दूसरे ममालिक थे जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा थे, जिसे हम बर्रे सगीर कह लेते हैं, तो बर्रे सगीर के अंदर जो है निस्फ आबादी जो है तमाम मुसलमानों की आबादी की निस्फ है, आधी आबादी है। और आपने लाखों लोगों को ईमान की दौलत अता फरमाई। गरीब नवाज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नुमाइंदा बनाकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा। आप अंदाजा फरमाए कि आखिर कैसी सूरत होगी, कैसी सीरत होगी, कैसा अंदाजे जिंदगी होगा, कैसी गुफ्तगू होगी। पूरी जिंदगी के अंदर एक मुनाजरा भी नहीं हुआ और 90 लाख लोगों की को ईमान की दौलत नसीब हो गई। पूरी जिंदगी के अंदर एक कमला भी नहीं टूटा, 90 लाख लोगों की जिंदगी के अंदर ईमान की शमा रोशन हो गई। पूरी जिंदगी के अंदर किसी की माला भी नहीं टूटी, किसी के चेहरे पे तमाचा भी नहीं लगाया, किसी को तू और अबे तक नहीं कहा, और 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत नसीब हो गई। अंदाजा तो फरमाए अल्लाह अकबर, क्या अंदाजे जिंदगी होगा, कैसी खूबसूरत उनकी जिंदगी होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुल्तानुल हिंद ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर मोहब्बतों के जरिए से, प्यार के जरिए से, तालीमात मुस्तफा के जरिए से हिंदुस्तान की जमीन पर इस्लाम फैलाया। एक आसान सी बात मैं आपके सामने रखता हूँ, गरीब नवाज ने अपने अखलाक के जरिए कैसे इस्लाम फैलाया। एक मरतबा हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब लोगों ने देखा कि लोग जो है वो अपने बदसूदा और जो है वो कदीम और बदतरीन अफकारों नजरियात से तौबा करके सुल्तानुल हिंद की तरफ माइल हो रहे हैं, सुल्तानुल हिंद की तरफ आ रहे हैं, उनके नामे का कलमा पढ़ रहे हैं, दीन में दाखिल हो रहे हैं। लोगों ने बहुत कोशिशें की, बहुत काविशें की, लेकिन फिर जब देखा कि किसी तरीके से कामयाब नहीं हो सकते तो गरीब नवाज के कत्ल के लिए एक नौजवान को तैयार किया, और नौजवान को तैयार करने के बाद कहा जाओ और उस फकीर को कत्ल कर दो, इसलिए कि जब उसको कत्ल कर दोगे उसका किस्सा तमाम हो जाएगा। मेरे नौजवानों गौर से सुनना, हमेशा याद रखना, ईद का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता, गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जाता, कांटों के मुकाबले में कांटे नहीं दिखाए जाते, नफरतों के मुकाबले में नफरतों का सौदागर नहीं बना जाता। इसलिए कि अगर कांटों के मुकाबले में कांटे बिछाओगे तो जमीन कांटों से भर जाएगी। हम अपने बल्लियों के आस्थानों पर चादरें तो डालते हैं, फूल तो पेश करते हैं, उनसे हम सीखते क्या है। वल्लाह अगर हमने अल्लाह वालों से उनकी तालीमात को सीख लिया होता तो नफरतें खत्म हो चुकी होती। जमीन के ऊपर जो है अल्लाह अकबर, ये जो लोगों की जबान से जो है शोले निकलते हैं, लोग बदतरीन तौर पर नफरतों के सौदागर बने हुए होते हैं, ये सारी चीजों का खात्मा हो जाता। मेरे भाई याद रखना, किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जाता, गंदगी को पानी से साफ किया जाता है। इसलिए तुम गंदगी मत बनो बल्कि पानी बनो। इसलिए कि गंदगी पसंद इंसान भी गंदगी को पसंद नहीं करता, बल्कि पानी का मुतलाशी रहता है। गंदगी बोझ है, पानी जरूरत है। अच्छी तरह याद रखना, लोगों की जरूरत मनोगे तो इज्जत पाओगे। जब पानी नहीं आता तो हिंदू भी दुआ करता है पानी बरस जाए, मुसलमान भी दुआ करता है पानी बरस जाए, सिख भी दुआ करता है पानी बरस जाए, ईसाई भी दुआ करता है पानी बरस जाए। कोई गंदगी को नहीं मानता, लोग पानी को मानते हैं। गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जाता, गंदगी को पानी से साफ किया जाता है। इसलिए पानी बनने की कोशिश करो, गंदगी को साफ करने की कोशिश करो। अगर कोई रिश्तों को तोड़ता है
की जंग होती है, नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। अगर जीतना है तो नफरत वाले मत बनो, बल्कि मोहब्बत वाले बनो। सुल्तानुल हिंद को कत्ल करने के लिए अल्लाह अकबर एक नौजवान को तैयार किया गया। नौजवान जज्बाती होते हैं, अच्छाई भी जल्दी कबूल करते हैं, बुराई भी जल्दी कबूल करते हैं। नौजवानों का दिल नर्म होता है। अल्लाह अकबर, याद रखें, बद्र में मक्के के बाद गुंडे नौजवानों को ही बरगला करके लाए थे हुजूर के खिलाफ, और हुजूर भी उनसे मुकाबले के लिए नौजवानों को ही लेकर के आए थे। पता चला नौजवानों की बड़ी अहमियत है। मेरे जवानों, एक जवान को तैयार किया और तैयार करने के बाद कहा, जाओ और उस फकीर को जा करके कत्ल कर दो, उसका किस्सा तमाम कर दो। वो नौजवान आया और अपनी कमर के अंदर एक खंजर बांध करके लाया। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज लोगों के दरमियान बैठकर अपना वास कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे, यानी जिसको अपनी आम जबान में कहने तकरीर कर रहे थे गरीब नवाज लोगों के दरमियान बैठकर। हम लोग तो बहुत लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत तब्दीली नहीं आती। गरीब नवाज की तकरीर 5 मिनट की होती थी, 7 मिनट की होती थी, 10 मिनट की होती थी। बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करते थे, बहुत सादे से जुमले होते थे। वहाँ जुमले सजा और सवार कर नहीं बोले जाते थे। जुमले पर तवज्जो चाहता हूँ। हम लोग जबान संवारे हुए लोग हैं, वो लोग दिल संवारे हुए लोग थे। वो अपनी जबान पर मेहनत करते हैं, उन्होंने अपने दिलों पर मेहनत की थी। बहुत माजरत के साथ एक बात और कह दूं, आप बुरा ना माने तो हम अपने जुमलों को बेचते हैं, वो अपने जुमलों को रज़ाए इलाही के लिए कुर्बान किया करते थे। मेरे भाइयों, उनकी जिंदगी से किस तरीके से इंकलाब पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ। गरीब नवाज की तकरीर कैसी होती थी, 2-2, 3-3 जुमले में आपकी तकरीर खत्म हो जाती थी। अल्लाह अकबर, मिसाल के तौर पर सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, गरीब नवाज की तकरीर का हिस्सा जरा सुन ले। फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नजदीक हजारों गुना से भी ज्यादा बढ़कर अगर कोई चीज है तो वो किसी मुसलमान को जलील करना है। अल्लाह अकबर, किसी मुसलमान को जलील करना, यानी हजारों गुना इंसान को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना किसी मुसलमान को जलील करना नुकसान पहुंचाता है। मेरे भाइयों, अगर किसी की उल्टी गिनती शुरू होती है तो मुसलमानों को जलील करने की वजह से। अब इसकी तशरीह में थोड़ा 2 जुमले फकीर से भी सुन ले। आप कहते हो ना कि मौलाना मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई, कारोबार बहुत अच्छा चलता था, अब मैं रिवर्स फेज लग गया है, कारोबार अच्छा नहीं चलता, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, बेटी को अच्छे रिश्ते नहीं आते, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, बहुत परेशान रहता हूँ, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, सुकून की नींद नहीं आती है, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, बहुत अच्छा नहीं लगता, पता नहीं किसने क्या कर दिया। ओ मेरे भाई, इसने कुछ नहीं किया, तूने किसी मुसलमान को जलील किया होगा, इसलिए तेरी रोटी अल्लाह ने काट दी है, उससे अल्लाह ने खुशियां छीन ली है। मेरे भाइयों, आज इस पट्टे में बैठकर अपने अमाल का एहतिसाब करो। बताओ, तुम मुसलमानों को जलील करते हो कि नहीं करते, रुस्वा करते हो कि नहीं करते। याद रखना, काबतुल्लाह की हुर्मत से बढ़कर अगर किसी की इज्जत है तो एक मुसलमान की इज्जत है। हजारों हजारों किलोमीटर दूर काबे की तरफ पैर नहीं फैलाते। मैं आपकी मदद को सलाम करता हूँ, बहुत अच्छी करते, लेकिन जिसकी हुर्मत काबे से बढ़कर है उसको माँ बहन की शादी। किस दीन पर अमल कर रहे हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले की हुर्मत को काबतुल्लाह से बड़ी फरमाया, ए काबे, तेरी हुर्मत बहुत है, जो तेरे इज्जत को चक्कर लगाए उससे गुनाह माफ होते हैं, मगर ए काबा, तेरी हुर्मत से बढ़कर मेरे ईमान वाले को पसंद। अगर मुसलमान यही सोच ले कि मोमिन की हुर्मत काबे से बढ़ के है, तो क्या किसी मोमिन से खेत करेगा? किसी मोमिन की कीमत करेगा? जब काबे की बुराई नहीं करते तो जिसकी हुर्मत काबे से बढ़कर है उसकी कीमत कैसे करते हो? जब हजारों किलोमीटर दूर काबे की तरफ पैर नहीं फैलाते तो जिसकी हुर्मत काबतुल्लाह
ارے داڑھی ٹوپی جمعہ کی دو رکعت سب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر اسلام چند ارکان کا نام نہیں ہے، اسلام مکمل دین ہے، اسلام مکمل نظام حیات ہے، اسلام مکمل تعلیم ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، صرف دو رکعت جمعہ پڑھ کے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت کے تمام فرامین پر عمل نہ کر دے، مکمل دین نہ سیکھ لے۔ خدا کی عزت کی قسم، ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ جس دن ہم اس دین کا پرچار کریں گے، کوئی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر ہمارے مذہب کو گالی نہیں دے گا، اس لیے کہ اتنا خوبصورت دین کسی کے پاس نہیں ہے جتنا خوبصورت دین اللہ نے تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ اندازہ تو فرمائے ہمارے دین کا حسن کیا ہے، ہمارے دین کی خوبصورتی کیا ہے۔ عرب والوں کو بتاؤ تو وہ قربان ہو جائیں، عجم والوں کو بتاؤ وہ قربان ہو جائیں۔ آج مغربی دنیا میں اسلام ہمارے کردار کی وجہ سے نہیں پھیل رہا ہے، سیرت مصطفیٰ کو پڑھ پڑھ کر لوگ اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ آئیے اپنے دین کی طرف آئیے، اپنے دین پر عمل کیجیے۔ اللہ کے بندو، کسی مسلمان کو ذلیل مت کرو ورنہ تمہاری الٹی کی۔ جادو میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی گناہ کی نحوست ہے، جادو اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا گناہ نقصان کرتا ہے، جادو اتنا برباد نہیں کرتا جتنا گناہ برباد کرتا ہے۔ اگر کسی نے جادو کیا، مفتی غفران صاحب سے تعویذ دے دو، جادو ختم ہو جائے گا۔ کسی نے جادو کیا، مولانا فریاد سے تعویذ دے لو، جادو ختم ہو جائے گا۔ کسی نے جادو کیا، قاری اصغر سے تعویذ دے لو، جادو ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر گناہ کی وجہ سے قدرت تمہیں برباد کر رہی ہے تو مفتی غفران بچا نہ سکیں گے، کوئی سید صاحب بھی بچا نہ سکیں گے، کوئی پیر صاحب بھی بچا نہ سکیں گے۔ کیا سمجھتی ہو گناہ کو؟ کہنے والے نے کہا ہے جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ اکبر، تو سلطان الجن کی بڑی باتیں ہیں۔ میں جلدی سے اپنی بات کو، میں نے پہلے ہی کہا تھا میں لمبی نہیں کروں گا، لیکن آپ کا شوق اگر ساتھ رہا تو کچھ باتیں کہنے کی ہمت ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو ذرا توجہ فرماؤ۔ اللہ اکبر، غریب نواز فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو ذلیل کرنے سے بڑا گناہ دنیا کے اندر نہیں ہے، اس لیے کسی کو ذلیل مت کرو، کسی کو رسوا مت کرو، کسی کو جو ہے فقیر مت سمجھو۔ آج کل پٹھان کہتا ہے کہ شیخ حکیم ہے، شیخ کہتا ہے انصاری حکیم ہے، انصاری کہتا ہے مرزا حکیم ہے۔ میرے بھائی، جو نبی کا امتی ہے وہ حقیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس کے مقدر میں نبی کا دامن آ گیا ہو اس سے بڑھ کر کے وی آئی پی کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، سن لیجیے، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا علی کے غلام کمبر کے وضو کا قطرہ قیصر جیسے بادشاہ کے خون سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، جب علی کے غلام کمبر کے وضو کا پانی قیصر بادشاہ کے خون سے افضل ہے، جب علی کے غلام کے وضو کے قطرے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کا اندازہ تو فرمائے، غور تو فرمائے۔ اس لیے کوئی برادری حقیر نہیں ہے، کوئی سلسلہ حقیر نہیں ہے، کوئی مسلمان حقیر نہیں ہے۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے سیدنا فاروق اعظم۔ جب بھی بلال کو کہتے تھے، حضرت فاروق اعظم عربی ہو کر حبشی بلال کو کہتے تھے، خاندانی آزاد ہو کر غلام کو جو آزاد کرتا غلام تھا اس بلال کو کہتے تھے یا سیدنا بلال، یا سیدنا بلال، اے بلال تو میرا سردار ہے، تو میرا سردار ہے۔ لوگ کہتے ہیں غلام کو سردار کہتے ہو، کہا تم اس کا چہرہ دیکھتے ہو اور اس کے مصطفیٰ والا میں دل دیکھتے ہو۔ یہ میرے نبی کا عاشق ہے، اس لیے کسی کو دلیل کرنے سے الٹی گنتی شروع ہو۔ اب آپ سے میں بات کہوں، جب عام مسلمان کو ذلیل کرنا، توجہ محبت ہے آپ کی، بیان توجہ سے بیان سنیں، غور سے فرمائے۔ جب عام مسلمان کو ذلیل کرنا، توجہ، عام مسلمان کو ذلیل کرنا
हजारों गुना पर भारी है। यानी हजारों गुना करने से वो नुकसान नहीं होता जो एक मुसलमान को जलील करने से होता है। जब एक आम मुसलमान को जलील करना इतना बुरा है, तो जो अपने माँ बाप को जलील करते हैं, जो अपने माँ बाप को रुस्वा करते हैं, रातों दिन माँ बाप को दुख में जलाते हैं, टेंशन देकर जलाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, उन्हें अजियत पहुंचाते हैं। माँ बाप अगर खर्चा मांगते हैं तो कहते हैं इन बुढ़ा बुद्धि के पीछे क्या बर्बाद हो जाए, जितना कमाए इनकी दवा पे खर्च कर दें, जितना कमाए इन्हीं के पीछे लगा दे, जितना कमाए सब इन्हीं पे लुटा दे। मेरे भाइयों याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे माँ बाप अगर तुझसे राजी है तो तुझसे अल्लाह भी राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। मुझे बताओ, जब तुम किसी पिकनिक पर जाते हो, किसी होटल में जाते हो, चाय कॉफी पीने जाते हो, सैर व तफरीह के लिए जाते हो, और अगर चाय का, कॉफी का, खाने का बिल आता है तो हर दोस्त तो अपनी जेब में हाथ डालता है, वो अपना क्रेडिट कार्ड निकाल रहा है, वो अपना बैंक का कार्ड निकाल रहा है, वो अपना एटीएम निकाल रहा है, वो अपनी जेब में हाथ डाल के पाकिट निकाल रहा है। आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बिल मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। दोस्तों की पार्टी में बिल मैं दूंगा, मैं दूंगा, और माँ बाप हॉस्पिटल में हो तो फिर आपस में लड़ते हो, भाई तेरी माँ नहीं है तू बिल देगा, तेरा बाप नहीं है तू बिल देगा। याद रखना, हज करने पे वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप पे खर्चा करने पे मिलता है, माँ मस्जिद बनाने पे वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप पे खर्चा करने पर मिलता है। मेरे भाइयों एक बात बताऊं, आप करोड़ों खर्चा कर दो, एक मिनट तुम्हारी जिंदगी का बढ़ नहीं सकता, लेकिन मेरे रसूल फरमाते हैं कि अगर किसी की जिंदगी के 3 दिन बचे होते, 3 दिन, और वो अपने माँ बाप पे खर्चा करे, माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप को खुश करे, तो उसकी 3 दिन की जिंदगी अल्लाह कभी 3 साल तक बढ़ा देता है, कभी 30 साल तक बढ़ा देता है। माँ बाप की खिदमत से उम्र लंबी होती है, माँ बाप पे खर्चा करने से उम्र लंबी होती है। और जो माँ बाप को जलील करते हैं, माँ बाप को रुस्वा करते हैं, माँ बाप को दुख देते हैं, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं 30 साल की उम्र होती है तो अल्लाह घटा के 3 साल कर देता है, और जलील करता है तो कभी कभी 3 साल से भी 3 दिन कर देता है। माँ बाप को जलील करने वाला जल्दी मरता है। वो क्या कहते हैं, 2 लोग दुनिया ही में अजाब चखते हैं, हर एक का अजाब तो मरने के बाद है, लेकिन 2 लोगों को अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक वो जलील न हो जाए, जब तक गुस्सा न हो जाए। वो 2 लोग कौन है? एक नबी का गुस्ताख, जब तक वो जलील नहीं होता उस वक्त तक उसको मौत नहीं आती, और एक माँ बाप का गुस्ताख, जब तक वो जलील नहीं होता उस वक्त तक उसको मौत नहीं आती। इसलिए याद रखना, कितने भी गिर जाना, कभी नबी की गुस्ताखी मत करना, कभी माँ बाप की गुस्ताखी मत करना। फरमाया गया माँ बाप के गुस्ताख और माँ बाप के बेअदबों को मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा भी नहीं आता। मेरे भाइयों, हम लोग हजारों की तादाद में जलसा सुनने जमा होते हैं, मगर अफसोस है आज हमारे बूढ़े माँ बाप हमारे घरों में रो रहे हैं। माँ बाप रुसवाइयों के सहारे पर है, माँ बापों से जो है वो अल्लाह अकबर मशवरा देने का हक छीन लिया गया है। माँ बाप को जो प्यार देना चाहिए था वो प्यार नहीं दे रहे हैं। लोग कहते हैं मौलाना हम तो खिदमत करते हैं। याद रखना मेरे भाई, रोटी कपड़ा और मकान लोग तो काम वाली औरतों को भी दे देते हैं, रोटी कपड़ा मकान देने की बात नहीं है मेरे भाई, रोटी तो लोग पुरुषों को भी दे देते हैं। याद रखना, रोटी देने का मसला नहीं है। इस्लाम में माँ बाप की खिदमत का मतलब ये है कि कम से कम उनको बादशाहों की तरह रखो, कम से कम, और अपने आप को उनका गुलाम तस्वुर करो। अल्लाह अल्लाह, जिस आला हजरत के पड़ोस में रहते हो वो इमाम अहमद रजा अपनी किताब में लिखते हैं कि माँ बाप से बात डायरेक्ट नहीं कर सकते, माँ बाप के आदाब ये हैं, अगर बात करना है तो पहले माँ बाप से इजाजत लो, अगर वो इजाजत दे तो ऐसी बात करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। अब आप मुझे बताएं कि हम इस पर, ये भी तो मसलक आला हजरत है, इस मसलक आला हजरत पर कब अमल करोगे? क्या मसलक आला हजरत सिर्फ जलसों के नारों की हद तक है या अमल के लिए भी है? याद रखना, गुस्ताखे रसूल की तकफीर भी मसलक आला हजरत है, और माँ बाप की तौहीन से बचना ये भी मसलक आला हजरत है, गुस्ताख से दूर रहना ये भी मसलक आला हजरत है, और माँ बाप के बादशाहों की तरह ताज़ीम करना ये भी मसलक आला हजरत है।
है। मेरे भाइयों, दरअसल बात ये है, हमें जो आसान लगता है हम वो ले लेते हैं, हमें जो मुश्किल लगता है वो छोड़ देते हैं। यहाँ बात आई तो मैं एक बात और करके अपनी बात को एंड की तरफ ले जाऊंगा। माँ बाप की बात आई, बहुत हद तक ऐसा होता है कि माँ बाप के बारे में तकरीरें होती है तो हम एक हद तक माँ बाप से प्यार भी कर लेते हैं। आज हमारे माशरे में सबसे बदतरीन जो हाल है वो बहनों का हाल है, जहाँ पर हजारों की तादाद में तो नहीं, सैकड़ों की तादाद में माए और बहनें बैठी हुई है। मैं दिल के दर्द के तौर पर एक बात रखता हूँ, आजकल बहनों का हाल बड़ा खतरनाक है। बेटियों का तो अभी कुछ नहीं कहता, वक्त भी इतना नहीं है कि सबके मैं उन्वान समेटूं, लेकिन बहनों का हाल बहुत खतरनाक है। बहनें आज बहुत दलित हो रही है, भाई लोग बहनों का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, बहनों को बहुत तड़पाते हैं। पहले ऐसा होता था हमारे बचपने में कि जब सर्दियों की छुट्टी आती थी, गर्मियों की छुट्टी आती थी, तो औरतें जो है अपने मैके जाती थी, यानी अपने माँ के घर जाती थी बच्चों को लेकर, और वो जितने दिन छुट्टियों के रहते थे उतने दिन जब वो अपनी माँ के घर रहती थी, अपने माँ के घर रहती थी। अल्लाह अकबर। मगर आज औरतें अपनी माँ के घर नहीं जाती, डर है, भाई को अच्छा नहीं लगता, अवध को अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब वो रिश्ता टूट गया है। इसलिए कि जब बहनें आने वाली होती है तो भाई का मूड ऑफ हो जाता है, बहनों से आज कोई बात नहीं करता, एक तो उनका हिस्सा नहीं देते। याद रखना, सहाबा कहते थे जब तक के बहन बेटियों का हिस्सा देते रहोगे तब तक कयामत नहीं आएगी, जब बहन बेटियों का हिस्सा देना बंद कर दोगे तो कयामत का इंतजार करो। ये सारी सुपरा कयामत की निशानियों में से निशानी है, ये बर्बादियां कयामत की निशानियों में से निशानी है, ये तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चलना कयामत की निशानियों में से निशानी है। बहन बेटियों का हिस्सा दे दो, ये तबाही नहीं आएगी, ये बर्बादी नहीं आएगी। रिश्तों का ख्याल करो, ये बर्बादी और तबाही नहीं आएगी। मेरे भाइयों, आओ एक बहन की इज्जत किस तरह की जाती है, जरा उसको सुन लीजिए ताकि हम सीख ले बहन का मर्तबा क्या है। आज हमारी बहन से हमारी बात बंद है, बहन की कोई इज्जत नहीं है। आज गलतों में हम टॉपिक देते हैं, लड़कियां मुर्तद हो रही है, क्यों मुर्तद हो रही है? अरे बहन को अगर तूने उसका हक किया होता, बहन गुर्बत की चक्की में न पिसती, बहन को तूने प्यार किया होता। पता है आज बच्चियों को रिश्ते नहीं आते तो भाई उसको जहर की निगाह देखता है, तू दलील है, तू रुस्वा है, तू मनहूस है, इसलिए तुझे रिश्ते नहीं आते। जब उसको भाई का प्यार नहीं मिलता, जब उसको बाप का प्यार नहीं मिलता, जब उसको भगत का प्यार नहीं मिलता, तो वो बच्ची नाचार दूसरी तरफ जो है प्यार की निगाह से दौड़ती है, और वो जालिम लोग उसको जो है सब बात दिखाकर उसका ईमान छीनने की कोशिश करते हैं। याद रखना, जिस घर में बेटी को प्यार मिलेगा वो बेटी कभी बाहर नहीं जाएगी। आज घरों में वो प्यार का माहौल नहीं है। मैं आपको बताऊं, रसूलुल्लाह ने बहन को खाने से पहले नमक चखने की सुन्नत याद है, मिसवाक करने की सुन्नत याद है, बकरी का गोश्त खाना सुन्नत है, खाने से पहले मीठा खाना सुन्नत है। ये सारी सुन्नतें जो तुम्हें नफ्स पर आत्मा तक को याद है, बहन पे सब कुछ कुर्बान कर देना ये भी तो सुन्नत है। हुजूर ने कैसे प्यार किया बहन से वो देखो, फतेह मक्का का दिन है। वैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई सच्ची और हकीकी बहन न थी, बहनें थी तो चचाजाद बहनें थी या रजाई बहनें। अब बताओ चचाजाद बहन और रजाई बहन से क्यों तो प्यार किया वो सुन लो। फतेह मक्का के दिन बड़े बड़े सरदार कह रहे हैं हमारे घर चलिए, एक से दस्तरखान तैयार है। हजरत अबू सुफियान की ख्वाहिश है हुजूर मेरे घर आ जाए, दूसरे सरदारों की ख्वाहिश है, इकरामा की ख्वाहिश है मेरे घर आ जाए, फुला की ख्वाहिश है मेरे घर आ जाए। हुजूर जिसके घर जाते उसके घर को चार चांद लग जाते। लेकिन फातेह मक्का कहते हैं सबकी दावत की अहमियत अपनी जगह है, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, इस मक्के में मेरी चचाजाद बहन उम्मे हानी रहती है, मैं उसका दिल खुश करने के लिए उसके घर जाऊंगा। हुजूर ने चचाजाद बहन की इतनी इज्जत की और फिर लोगों के तरखादा दस्तरखान छोड़कर हुजूर बगैर बुलाए बहन के घर गए और उम्मे हानी से कहते उम्मे हानी घर में कुछ खाने को है? उम्मे हानी कहती या रसूल अल्लाह मैं तो
गरीब हूँ, मेरे घर में बासी सूखी रोटी पड़ी हुई है, अगर चाहे तो वही खा ले। हुजूर ने बहन का दिल खुश करने के लिए, सोचो, हुजूर ने बहन का दिल खुश करने के लिए सूखी रोटी के टुकड़े चबाने शुरू किए तो हुजूर के माथे पे पसीना आ गया। ये बहन की इज्जत है। आज बहन से अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं, हर साल उम्रे को जा रहे हो, रद्द कर दिया जाएगा मेरे भाई, उम्रा बहुत महंगा। हर साल हज कर रहे हो, तुम्हारे मुंह पे मार दो। मस्जिदें बना रहे हो, जहन्नम में कुचल दिए जाओगे। अगर तुमने अपनी बहनों को, अगर तुमने अपने भाइयों को खुद किया। अरे बहन तो इतनी कीमती होती है कि बहन की वजह से उसके ससुराली रिश्तों से उन्होंने कितना प्यार किया। जब हुनैन फतेह हुआ, हुनैन की फतह हुई, मसला तो यह कि हुजूर की सीरत नहीं पड़ी। हर रंगे धरंगे चीजों की सीरत हमने गढ़ गढ़ के बयान की, लेकिन जिसकी सीरत को खुदा बयान करता है उसकी सीरत, हमारा तो पूरा फोकस करामतों पे है, सीरतों पर हमारा फोकस। बताइए, बुरा मत मानना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की जंग में माल गनीमत था, बहुत माल हाथ आया। बहन को बहन हमसे आई, उसने सहाबा के पास एक औरत आई और वो औरत आकर थोड़ी वो आके कहती, किधर है तुम्हारा पैगंबर, मैं उससे बात कर। सहाबा ने कहा, तुम ऐसे इस तरह हम अपने नबी के बारे में तुमसे नहीं सुन सकते, किधर है तुम्हारा पैगंबर, बात करना चाहते। तो उस औरत ने कहा, अरे मैं उसकी बहन हूँ, बहन, मैं उससे बात करना चाहती, बहन हूँ। सहाबा ने कहा, उनकी तो कोई बहन है, इसकी बात करो। कहा, तो उनसे कहो कि जिस हलीमा साथिया का दूध पिया है, उस हलीमा की बेटी रजाई बहन शैमा तुमसे मिलने के लिए आई। मुसलमानों, बहन की इज्जत तुम क्या जानो, अपनी बीवियों के कान भरने पर अपनी बहनों से बात मत करने वालों। मैं अपनी माँ और बहनों से कहता हूँ, अपने शौहर को उसकी जन्नत से दूर मत करो। अगर तुमने शौहर को उसके भाइयों से दूर किया, उसकी बहनों से दूर किया, उसके माँ बाप से दूर किया, तो तुमसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे शौहर का कोई नहीं है मेरी बहन, क्योंकि तू अपने शौहर को जन्नत से दूर कर रही है। तुम्हें चाहिए जिसका जो हक बनता है वो हक दे दो। तुम अपनी बहनों का भी हक दो और शौहर की बहनों का भी हक दो। तुम अपने माँ बाप का भी हक दो और अपने शौहर के माँ बाप का भी हक दो। माशरा खूबसूरत उसी वक्त तश्कील पाएगा। हक मांगने की बजाय बगैर मांगे लोगों का हक तस्लीम करते रहो, माशरा खूबसूरत होता जाएगा। जब अल्लाह के रसूल ने, सुन लो, अल्लाह के रसूल ने जब शैमा का नाम सुना, तो शैमा भी कहते हैं, शैमा भी कहते हैं, तदब्बुरात सुनकर मैं आपको जाना नहीं चाहता, मैं फकीर आदमी हूँ, इस तलफ्फुज़ से भी आप बोले ठीक है, बात पहुंच जाए। शीमा भी सही, शैमा भी है, बहरहाल ज्यादा सही उलमा ने फरमाया शैमा है। शैमा का नाम सुना, हुजूर उठ कर आए और उठ कर आकर शैमा को देखा। 50 साल के बाद पहली बार मुलाकात, बल्कि और ज्यादा सभी का था। 50 साल के बाद पहली मुलाकात। दूध पिलाने वाली माँ हलीमा साथिया की बेटी से हुई थी, मगर जैसे सुना कि ये शैमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर अपनी बहन के लिए जमीन पे बिछा दी। हुजूर ने अपनी चादर अपनी वो मुसम्मिल और मुद्दस्सिर वाली हुजूर बहन, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा की बेटी रज़ाई बहन की ये इज्जत है। आज हमारी बहनों को पहले घरों से आते हुए डरती है, बहनों भाइयों से बात करते हुए डरती है कि अभी नहीं, हम प्यार देते, जो प्यार देता हुजूर ने अपनी बहन के लिए अपनी बहनों को बुलाओ। अरे बहन का सीना अगर चीज से कोई देख कर जाता तो बहन बताती कि बहन भाई से प्यार, भाई बहन से उतना प्यार नहीं करता, लेकिन बहन अपने भाई से। अल्लाह के रसूल ने अपनी रज़ाई बहन की चादर बिछाई, बिठा
یا رسول اللہ ایسے حالات کے لیے آپ کو میں آپ کی باتیں سنتی کی باتیں تو آپ کی حالات کے لیے آپ کو اتنا کام دور ہونے کا ایک کہ تم بھی شیما کو اس کا ثبوت کوئی غلط بیانی کی بھی تو کام دے سکتا ہے 50 سال کے بعد 50 سال میں شیما جیسے آج شیما تو ویسے اس وقت شیما تم لوگ 6 7 سال 8 سال کی تھی اب شیما 50 سال کے اوپر کی گڑیا ہوگی اور تم بھی شیما ہو تب تمہیں میرے رسول اللہ ایک بات بتاؤں کہ آپ کو کیا ایک بات ایسی جو صرف آپ جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں تیسرا کوئی نہیں جانتا وہ کیا آپ جانتے ہیں نا جب آپ اپنا کرتے تھے تو میں آپ کو بول کے ادھر آپ کا دل ہے ایک دن سے آپ کو کہیں لے جا رہے اور آپ آنند میں کتنے کیا آنند کرتے تو اس وقت آپ مجھ پہ ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر آپ نے میرے کندھوں کے نیچے دانت کاٹا کہ آپ کو پتہ کہ آپ کی کندھوں کی اس وقت تو آپ نے میرے کندھوں پہ دانت کاٹا تھا اس کا نشان اب بھی میرے کندھوں پر نشان محبت کی شکل میں موجود ہے حضور نے سنا اتنا ہنسی اپنی شان کے مطابق کہ حضور کی داڑھی نظر آئی حضور کو اپنا خوبصورت معصوم بچپنا یاد آ گیا اللہ اللہ وہ بچپنے کی پون اس خدا باقی صورت میں لاکھوں سلام حضور کو اپنا بچپنا یاد آیا اتنا ہنسی اپنی شان کے مطابق کہ داڑھ نظر آئی حضور نے فرمایا کہ حالات ہے بہن نے حالات بتائے اور پھر صحابہ کے پاس آئے اب سننا بہن کے لیے کیا قربانی صحابہ کے پاس آئے فرمایا اتنا مالے قسمت اپنی آیا ہے جب یہ حنین والے میری بہن کے سسرالی رشتے دار ہوتے ہیں دیکھ لیا یہ حنین والے یہ میری بہن کے سسرالی رشتے دار ہوتے ہیں جب میری محبت میں میری بہن کی وجہ سے تم اس کا مال غنیمت لوٹا سکتے ہو صحابہ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ہیں ہمارا مال بھی آپ کا ہے اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو ہم اپنا سب کچھ آپ کی بہن پہ قربان اور وہ مال غنیمت واپس کر دیا گیا اور پھر حضور نے بہن کو کہا ایک کام کرو حالات اچھے نہیں میرے گھر میرے ساتھ میں تمہیں اپنے پاس کروں آپ بتاؤ تم میرے ساتھ چلو گی یا اپنے سسرال جاؤ مجھے آپ سے بات کرنے زیادہ اچھا لگے گا شوہر کی تمہیں اپنے شوہر سے کروا کر جاؤ پھر آتی جاتی رہی اس سے ملنے کے لیے اور جب بھی آتی بزرگ کو بہت نوازتے تھے پھر آتی بزرگوں نے فرمایا کہ مدینے منورہ میں ہوا اور جنت البقیع بازار کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ بہن کی بات یہ تو بہن کی شادی ہو گئی اگر بہن بہن کے ساتھ اچھا تو کیا آپ سے تقریباً 1000 سال سے زائد پرانے بہت بڑے حضرت فقیر ابو سعید سمرقندی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک عجب کے بہت بڑے بڑے بزرگ ان کو اللہ کی عبادت کو سمجھ کیا تو انہوں نے کیا کیا عجب چھوڑا عجب کہتے ہیں عرب کے علاوہ جتنا کچھ ہے اس کو کیا کہتے ہیں عجب عجب چھوڑا بس یہ اختتام کر بہن کی خبر نہ کرتے بہن کی عزت نہ کرتے تھے ولیوں ولی کہلانے ولی بن جانے والے ولی کہلانے والوں کا حال سن لیں اور سونے میں مت کو بہنوں کو بھائیوں کو رشتوں کو ہلکے مت کو اللہ فرماتے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور پیٹ کے رشتوں کے بارے میں خاص طور سے اللہ سے ڈرتے رہو رشتوں کا خیال جو رشتے ہم بناتے ہیں اس کا بڑا خیال جو رشتے اللہ نے بنائے اس کا کوئی خیال جو رشتے اللہ نے بنایا اس کا خیال کرو گا تو تم بناتے اس کا بھی خیال کرو تو اللہ نے بنایا اس کا زیادہ خیال تو وہ عجب سے ہجرت کر کے پوری رات
जाने लगे तो उनके पास सोना था, गोल्ड, कई किलो सोना। उन्होंने सोचा पत्नी ने के पास रखी, सफर पे जा रहा हूँ उसके पास, तो सोचा कि वो बंदा रात की इबादत करता है उसके पास, तो इन्हीं के पास रख दिया। और वो सफर से गया, पहले का सफर तो ऐसा नहीं, जब चलते जाके लौट आए, आज जाना तो हम लौटते ही सफर आना मतलब बहुत आसान होता है, पर आपको पता है जब वो बहुत दिनों के बाद, अरसों के बाद वापस लौटे वो साथी, तो उनको याद आया कि मैंने एक जो बोल जाने का सुना उस अल्लाह वाले के पास रखा था, वापस लेने से जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि वो अल्लाह वाले के पास अपने लिए भारत के करीब में सफर और क्योंकि मैंने तो उसको अल्लाह वाला समझ के रखा था, मुझे क्या पता चले मर जाएगा उसके साथ में। तो उन्होंने अपने मसले के हल के लिए हजरत मालिक से दिनार के पास, मालिक दिनार में पड़े थे और मालिक दिनार के पास से हजरत पैसा नहीं, उन्होंने कहा कुछ बात बोलने अल्लाह वाला था, रात रात भर तमाम इबादत तिलावत करके का बेटा देखो एक अमल बताता हूँ, अगर तुमने ये अमल कर लिया तो शबे जुमा में आधी रात के बाद मकाम इब्राहिम के पास जाना, कि जो मुसलमानों की जन्नत की ड्यूटी होती है वो शबे जुमा में आधी रात के बाद काबे के तवाफ के लिए आए। जो जन्नत होगा वो तवाफ काबा के शबे जुमा में, ये अमल पढ़ लो तो आवाज लगाना, अगर वो जन्नती है तो वो जरूर तुमसे बात करेगी। ये अमल आज की दुनिया में मौजूद है, बुजुर्गों की बात, अपनों की बात, पिक्चर में नहीं पढ़ना, लेकिन तो इबरत की बात है वो देखने में मजा, आप अमल को सुनते लगे तो याद रखिए वो अमल अपनी है दुनिया में। अल्लाह वालों ने हमारे मुगैरा मुगैरा के सरकारों से मुताबिक मैंने सुना है कि रूह को हासिल करने याद वहाँ पर बड़े मजबूत और पावरफुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल तो बड़ी बात, तो कहा कि ये अमल पढ़ और शबे जुमा आदमी गुजर जाए तो आवाज लगाना, अगर वो जन्नत से तो तुमसे बात कर, तुमसे बात करेगा तुम्हें बता कि अमल पढ़ के पूछे, तो उसके बाद आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं आया कि हजरत मालिक दिनार के पास है, मालिक के दिनार के पास है, इसका मतलब उसको जन्नत, वो जन्नत, अगर वो जन्नती होता तो उसकी वो जरूर आती, अब उसको के वो वहां नहीं है तो वो जहन्नमी है। अब उसको भी सुनने के लिए जाना है तो एक कुआं है, उसका नाम है पीरे बरहूत, पीरे बरहूत, तो खुदा खुदा मुल्क में जाना चाहो ये अमल करके जाओ, अब उसकी तो वहां नहीं मरता क्या ना करता कहीं, तो वो जो सोने का मामला था वो पीरे बरहूत पर है, आधी रात के बाद रात देनी चाहिए और वहां आवाज लगाई तो उसकी आवाज देख लो, रात रात पर तवाफ के बाद, रात रात पर तिलावत, रात रात पर नमाजों के बाद, नवाफिल के बाद, सच्चे में दस्त होने के बाद जन्नत नहीं मिली, क्योंकि शैतान की आदत है फराइज और वाजिबात से हटाकर नवाफिल में उठा देता है इंसान को, पहले फराइज और वाजिबात से नवाफिल का बात को करते हैं। मेरे भाइयों, आज अपनी खुशी में उलझे, जब वहां पर आवाज लगाई, उन्होंने आवाज की, अल्लाह के बंदे बंदे, मैं तो तुम्हें देख समझता था, मेरे गोल्ड को गोल्ड सोने का क्या होता है, कहा कि मैं खयानत करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे से घर से क्या हो रहा है, आप वाकई आप सवाल करता हूँ कितने देर होकर उन्होंने कहा सारी इबादत के लिए एक गुना की सजा की एक, अब वो क्या गुना हुआ आपको, अब गुना ये होगा कि मैं इबादत के शौक से अजब छोड़कर अपना वतन छोड़ के करता एक सही पलट के मैंने कभी मैं भी कभी फेंक नहीं, तो जब मैं मरा मुझे मौत आई और मेरी को अल्लाह की इबादत की, तो अल्लाह ने फरमाया
तमाम मुसलमान का छोड़ना, उनको दलित करना, इतना तबाह कर देता है, बहनों का रिश्तेदारों का। फिर क्या हुआ, उस ताजिर को ने कहा अगर तुम एहसान कर सकते थे, अजब से सुना सुना करने, अब भी मेरी बहन हयात है, अगर तुम इसके पास जाकर उसको कह दो तो उसके साथ, अगर बहन माफ कर देती तो वो ताजिर वहां से निकला, कल पूछा के पास तरीके की गलत है, उसका पहले पक्का गया, वो जमीन खोदी, सोना निकला, बात करिए वो अजब से अजब जाने के बाद जो पता बताया था, एड्रेस बताया था, जब वहां पहुंचा था, एक बूढ़ी औरत मुझे मुझे मकान, जब वहां पहुंचा तो पहुंचने के बाद था तो बोला बोला को चलती हो, वो बैठी उसके वो मेरा भाई, वो मेरा भाई, देखो बहन नाराज है, तोड़ा गया है, अब तक से किसी भी कहने मेरा भाई था, वो तो मेरा भाई था, तुम कैसे जानते हो दो मेरे बात खाली सबको सबसे एक कहा, उसी ने मुझे पूछा बताओ उसके बारे में क्या, तो बहुत वो मुझे कैसे चलना खाने को, बारिश होती तो टूटा मकान है, बेचैन रहती हूँ, गर्मियां तबाह बर्बाद है, तुम्हारा हक अदा किया, बात अच्छी बाबत, अगर तुम माफ कर दो तो हाँ, हाँ, अगर वो मेरी वजह से चाहते थे मैं भी माफ कर, मेरे भाई का पैगाम लेके आने वाले आया है मेरे घर में, आप ताकि मैं तेरी खिदमत करूं, वो बुजुर्ग को ताजीब कहता है, मैं खा के लिया कि मैंने खा पी लिया, वो बुजुर्ग जन्नत के पास है और कहते हैं अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तूने मेरी बहन से माफी तलाफी करवा दी, इधर बहन ने माफ कर दिया, उधर अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। ये है मेरे भाइयों, तो गरीब नवाज को मंसूब पढ़ रहा था अब्बास समय से, तो गरीब नवाज सरकार कहते मुसलमान को जलील करना कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा गुनाह, इस तरह गरीब नवाज कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, फरमाते अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता, सुनते खूबसूरत जितना गरीब नवाज का, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता लोगों के दिल से होकर के गुजरता है, लोगों जब तक लोगों के दिल खुश नहीं करोगे तुम कभी अल्लाह वाले नहीं बन सकते, लोगों का दिल खुश करो, लोगों का दिल खुश करो, याद रखो, हाँ लोगों का दिल खुश करो, लोगों के दिल मत तोड़ो, लोगों को तकलीफ न पहुंचाओ। बहरहाल गरीब नवाज ऐसी तकलीफ कर रहे थे अपने अंदाज, तकलीफ खत्म हो गई, तकलीफ खत्म होने के बाद गरीब नवाज ने सबको मुस्कुरा के देखा और मुस्कुरा को देख करके गरीब नवाज फरमाते हैं कि भाई सबका काम हो गया, सबने का हो गया, भाई सबका काम हो गया, एक बंदे का काम अभी बचा, सुन लीजिए क्या अखलाक है, कुछ करिए, एक बंदे का काम बचा है, सबसे परेशान होता उसका काम, तो जवान की तरफ मुखातिब होगा, भाई सबका काम हो गया, तुम भी तो अपना काम कर लो, उसने कहा मेरा क्या काम था महाराज, कहा तुम खंजर कमर में बांध कर मुझे कत्ल करने आए थे ना, तो उठो और कत्ल कर लो, अपनी मुराद तुम भी पूरी कर लो, पता चला तैयारे गरीब नवाज वो गरीब नवाज का दर है कि वहां कातिल को भी महरूम नहीं किया जाता, कहा जाता आयो कत्ल करने तो हमें भी कत्ल कर लो, जान लेने आए हो ना तो जान ले लो, वो काम होगा, वो कहा ये तो मेरे दिल का जज्बा भी जानते हैं, मेरे कमर का खंजर भी जानते हैं, उसने खंजर उठाया और उठा करके कहा महाराज मैं बहुत महान आपकी से दुश्मनी बोल ले ली मैंने, ये खंजर से मुझको कत्ल कर दो, कुछ पापी को जमीन पे रहने का हक नहीं है, उठाइए खंजर और उस दलील को कत्ल कर दीजिए। रहमतुल लिल आलमीन के नवासे ने कहा हम बदला लेने वाले लोग नहीं है, हम तो माफ करने वाले लोग हैं, क्या मैं तुझे माफ करता हूँ, आज के बाद ऐसी गलती मत करना जा, उसने कहा अब कहाँ जाऊं
महाराज मैं तो आपके कदमों में रहने के लिए आया हूँ। और कदम पकड़ के कहा, जिस मोइनुद्दीन के अखलाक का ये आलम है तो इसके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक का आलम क्या होगा। और उसके बाद वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, और मुसलमान होने के बाद गरीब नवाज ने कातिल से कहा, ईमान दिया, कातिल को ईमान दिया। आ जाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुल्तानुल हिंद कहते मांग क्या मांगता है, क्या कहा, मांग क्या मांगता है। होशियार था वो, छोटा मोटा सुल्तान था, होशियार था। उसने कहा महाराज मैंने सुना है मुसलमान हर साल हज करते हैं, और हज करते हैं तो उनके सब गुनाह माफ हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जिंदगी में 40 मरतबा हज करूं। कितनी बार हज करूं। क्या होशियार था, 40 हज नहीं मांगे, सिर्फ 40 साल उम्र की गारंटी भी मांगे। भाई जब 40 हज करेगा तो जिंदा 40 साल तक रहेगा, तो हज करेगा। हज रोज थोड़ी होता है, हज तो साल में एक बार होता है। हैरत है वो नौ मुस्लिम को समझ आ गई थी, 8 साल सहारनपुर में पढ़ने वालों को समझ कब आएगी। बताया ना, वो नए नए मुसलमान, अभी ना कोई जलसा सुना, कोई तकरीर सुना, उसको पता है कि नबी का बेटा हज की दुआ देगा तो मैं हाजी भी बन जाऊंगा, और उम्र की दुआ देगा तो अल्लाह मेरी उम्र भी दराज कर देगा। अरे गैर मुस्लिम का बच्चा मुसलमान हुआ तो उसको इतनी समझ आ गई, ये मौलवी का बच्चा था। जरा बताया तो ना, फिर आप कहते हैं किसी को कुछ ना कहा करें, हम तो कुछ नहीं कहते, जरा बताइए ना। हाँ, वो कुछ नहीं दे सकते। मैंने कहा हकीम दवा दे सकता है, हाकिम दाद दे सकता है, वो कुछ नहीं दे सकते। तो बरेली का कलंदर कहता है हाकिम हकीम दाद दवा दे, ये कुछ न दे। हाकिम हकीम दाद दवा दे, ये कुछ न दे। मरदूद ये मुराद इस आयत असर की है, मरदूद के मुराद इस आयत असर की है। कहाँ से लाए तुम। हाकिम दवा दे सकता है, हाकिम दाद दे सकता है, क्या अल्लाह का महबूब तुम्हें कुछ दे सकता। हम तो हमारा तो अकीदा है कल्ब के हाकिम हो तुम, रिश्ते के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला, तुमसे करोड़ों दुरूद, और उनके जो नायब हैं फिर वो भी अता करते हैं। अरे कितना अता करते हैं, ये तो एक अलग सा उन्वान है, लेकिन देते हैं उसको कहते नहीं देते। सही कहा, तुम नहीं कहते देते, सही कहा। तो कुछ लोग कहते और तो तुला खुद नहीं हो गया, दोनों को सही कह रहे हैं। मैंने कहा सही, तुला खुद तो आग लगे। हम फिक्र रजा के बारे में, लेकिन बात जो है वो है, दोनों की सही। वो कहता नहीं देते, उसको नहीं मिला, वो कहता नहीं देते, को मिला, बिल्कुल मिला। मुझे भी मिलता है बहुत, टोलियां भर गई सबकी कोई खाली नहीं, होके मायूस तेरे दर से सवाल ही न गया, टोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया। आ जाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मौलवी आजम कहते हैं कि तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। गरीब आए थे और बन गए गरीब नवाज, गरीब आए थे और बस। अरे अकबर जाके वहां बेटा मांग रहा है, अकबर जाके बेटा मांग रहा है। अरे लोग जाके वहां तख्त मांग रहे, हुकूमत मांग रहे, मिलने वालों को मिला ना भाई, किसको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। मैंने कहा ऐसे बिल्कुल लोगों को नहीं मिलता, जब यकीन पक्का करके मांगो तो बिल्कुल मिला करता है। आज भी मिल रहा है, अता कर। एक वाकया याद आ गया, अर्ज कर दूं, बात सुन ले। ये अल्लामा निजामी हमारी जमात के बड़े आने बयान करते थे, बहुत मजे लेते बयान करते थे। एक मतलब ऐसा हुआ, असल में दरगाहों पे ये भी कभी चले जाते, और ये इसलिए जाते हैं कि नए नए जिनसे छोटे को साथ से को सज्जा कर रहा है, शिरक कर रहा है, ये कर रहा है। मैंने कहा भाई जो सज्जा कर रहा है इतनी आदमी कभी हमारे इमाम ने ये रिसाला लिखा, ये किताब लिखी, ये सज्जा ताज़ीम हराम है। जब हम नबी को सज्जा नहीं करते तो वलियों को सज्जा क्या करें। मेरे इमाम कहते पेशे नजर वो नौबहार, सज्जे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हम नबी को सज्जा नहीं करते, गैर खुदा को सज्जा करना अगर इबादत के तौर पे है तब तो शिर्क है, और अगर ताज़ीम के तौर पे तो हराम है। लेकिन भाई सज्जा नहीं करते, चौखट चूमने को ये मौलवी जबरदस्ती सज्जा कहता है। तो फिर हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं धक्के डरे जाना पर
करता हूँ जब ही साई सजदा न समझ नजदी सर देता है नजराना। चूमने और सजदे में फर्क है। अगर चूमने ही को सजदा समझ लिया जाए तो फिर इस जुर्म में हम अकेले नहीं है। मौलवी साहब आप भी हैं और हम तो चौखट चूम रहे, आप क्या क्या चूमते हो, ये बात उम्र के की नहीं है। मगर बात तो फिर बात है ना, बात तो फिर बात है। अगर चूमना ही ठीक है तो फिर इसकी कौन महसूस है। ऐसी बात न कहा करो तो बहरहाल कोई मौलवी चला गया और अपने सभी साथियों को लेकर के बताया कि हाँ ये होता है वो होता है वो होता है बताए। बहरहाल हुआ ये, तो वहां पर एक फकीर था, छोटा लेकर के कुमार आदमी, वहां के फकीरों के मांगने में ऐसी बड़ा क्यों नहीं। बहरहाल मैं सिर्फ मांगने की बात कर रहा हूँ तो तुझे किसी बात की तारीफ भी कर रहा हूँ। वो कह रहा दे खाजा दे खाजा दे। वो जो अंदाज उन लोग का बड़ा प्यारा, मांगने का एक अंदाज होता है, अदाएं होती है, वो दे और फिर कह रहा पूरी 5 रुपए की नोट दूंगा खाजा, उससे कम नहीं दूंगा खाजा। और वो घूमता जा रहा है बोलता जा रहा है। ये बेचारा उसी जमात का वो देखता है दे खाजा दे के गरीब जमात को अल्लाह का बच्चा समझकर अल्लाह के से देने वाला मांगना, बात करके मांगना तो शिर्क नहीं है। ये बहुत तफसीली उन्वान है, पिछड़े में तो दलील वक्त जाएगा, लेकिन बात खत्म कर रहा हूँ। वो कह रहा था दे दे, वो घूमता जा रहे थे, उसको गुस्सा आ रहा है, वो बार बार क्या दे देखा जब बात से कम बात से वो उसका जो अंदाज होता है तो इसको गुस्सा आया और गुस्से में कहा और तेरा खाजा क्या देगा, ये दे पाँच पाँच क्या तेरा खाजा क्या देगा। फकीर था, पहले नोट पे कब्जा किया और जेब में रखा और जेब में रख होता है और खाजा तेरे बलहारी जाऊं। अब तो देखा था कि गुलामों से दिलाता है, आज ये भी दिखा दिया कि दुश्मनों से भी दिला देता है। गौर फरमाए, वो खाजा तो दिलाने पे आता है तो दुश्मनों से भी दिला देता है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मुसलमानों, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है। दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है। दुआ की कबूलियत के लिए यकीन का होना जरूरी है। अगर यकीन से मांगोगे, अगर यकीन से मांगोगे तो अल्लाह भी अता करेगा, यकीन से मांगोगे तो नबी भी अता करेंगे, यकीन से मांगोगे तो वली भी अता करेंगे। और अगर ठुलमुल यकीन लेकर के जाओगे कुछ नहीं चलेगा। तो वो मुसलमान हो गया और कहा गरीब क्या मांगते हो मांगो। उसने कहा 40 हज करना, 40 हज मांगे। और जब 40 हज फिर मगर यही नहीं, आखिरी बात ये है मेरी कि जब 40वां हज करने जाऊं, जब 40वां हज करने जाऊं तो मैं वापस नहीं आऊं, मैं वहीं रह जाऊं और मेरी कब्र वहीं बन जाए। नबी के लाल ने कहा जा तू 40 हज करेगा मेरी दुआ है। और जब 40वें हज पे जाएगा तो अल्लाह तेरा ईमान पर वहीं खात्मा फरमाएगा। गौर फरमाएं, इस अखलाक के साथ गरीब नवाज हिंदुस्तान का नाम बनाया। अल्लाह ताला सबको गरीब नवाज की शौकत सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं आपके चले चले हमारे उलमाए किराम आप तक 5 मिनट और 5 मिनट। सुल्तानुल हिंद आज की, सुल्तानुल हिंद आज असल में एक वाक्य आपकी सीरत में लिखा हुआ है। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की चौखट पे एक हाफिज जी पहुंचे, एक हाफिज जी पहुंचे। वो पहुंचने के बाद तिलावत करते हैं ये सरकार की सरकार। असल में उलमा हुफ्फाज है, लेकिन वो लोग जरा अदब से मांगते हैं, से मांगने का एक स्टाइल होता है, अंदाज होता है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है। ऐसे में एक नचनिया नाचने वाला डिंग डांग करते हुए देखा जा उसी वक्त उसकी मुराद पूरी हो गई। हाफिज जी ने देखा वो ये डिंग डांग करते हुए आया, देखा जा बोला और इसकी मुराद पूरी हो गई। और मैं हफ्ते भर से बैठा हुआ यहाँ तिलावत करके कह रहा हूँ सरकार ना तवज्जो ही नहीं है मेरी तरफ। हाफिज जी को गुस्सा आया,
قرآن اٹھایا, قرآن کو بند کیا, تاک میں رکھا, اور تاک میں رکھ کر غریب نواز کی چوکھٹ پہ انگلیاں پڑی, چوکھٹ پہ انگلیاں ماری, اور انگلیاں مار کے کہا, غریب نواز آپ کے انصاف نہیں ہے. وہ آیا ڈیل کر کے میں لچنیا چند سیکنڈ میں اس کی مراد پوری کر دی, اور میں ہفتے بھر سے پڑا ہوں, کوئی توجہ ہی نہیں. اب میں جاتا ہوں, کبھی نہیں آؤں گا. آپ کا انصاف نہیں ہے, آپ انصاف نہیں کرتے. بس جیسے حافظ جانے لگے تو کیا دکھا, ایک پرانی چہرے والے بزرگ جن کی آنکھوں سے معرفت کی شام, پیشانی پر ولایت کا جھومر نظر آیا, سر پر ولایت ہند کا تاج تھا, اور چہرے پر اللہ اکبر تیری نسل پاک ہے, بچہ بچہ نور تھا, دیوانائیاں نظر آ رہی تھی. اور آنے والے نے کہا, حافظ جی کیوں ناراض ہوتے رہتے ہو, سارے انصاف. وہ آیا ڈیل کر کے اس کی چند نے مراد پوری کر دی, ہفتے بھر سے پڑا اس کو نہیں نہیں, اب میں جا رہا ہوں. آنے والے نے بڑی سنجیدگی سے کہا, حافظ ناراض مت جائیے, اللہ آپ کی مراد پوری, اللہ کی مراد بھی پوری. انہوں نے نہیں کی, آپ کون ہے جناب مراد پوری کرنے کی بات کرنے والے. تو کہا, اس معین الدین جو آئے ہو نا, وہی معین الدین میں ہوں, تمہاری مراد بھی پوری کی ہے اور تم کو زیارت بھی عطا کی ہے. جاؤ جاؤ, تمہاری مراد بھی پوری ہو گئی. اس کا قدم ہونے سے سرکار اتنی دیر کیوں کی, اس کو جلدی مجھے دیتے, حافظ بھی تو دیتے. دراصل بات یہ ہے کہ اس کچنیا کی آواز مجھے پسند نہیں تھی, وہ بھی پسند نہیں تھا. جب اس نے کہا دے دو, تو میں نے سوچا کہ دوسری بار کہنے سے بہتر ہے اس کو دے دو تاکہ یہ بھاگ کر چلا جائے, جس کو ملے گا یہ چلا جائے گا. لیکن تو قرآن پڑھتا تھا, تیرا قرآن پڑھنا مجھے بہت پسند آتا تھا, تو میں دینے میں دیر کرتا تھا کہ جتنا روکوں گا اتنا زیادہ تو قرآن زیادہ پڑھتا رہے گا, تیری آواز میں سنتا رہوں گا. پتا چلا جو پڑھتے ہوا سنا جاتا ہے, مر کے مٹی میں مل جانے والا مت سمجھنا. اللہ کے بندو عقیدہ درست رکھو. وہ جلوے بھی دیکھو گے جو آپ کسی کو دکھایا, زیارت بھی کرو گے جو آپ کسی کو کرایا. آپ کیا سمجھتے, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضا فرماتے, میری آنکھوں میں ڈاکٹر نے کہا کہ پانی پر آئے گا, ڈاکٹر کی پٹی دے کر کے لگا وہ آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کر آئے تھا, ان کے آستانے سے کہا, حافظ جی میرا آپ کا آپ کی تلاوت مجھے بہت پسند تھی, اس لیے میں تمہیں روکنے کے لیے دیر کر رہا تھا, دیری میں دیر کروں گا تو رکو گے تو مل جائے گا صدقہ, میں چلا جاؤں گا. کچھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو. اللہ اکبر. راجہ کی حافظ جب جاؤ, اب جاتا ہوں آپ جاتے جاتے جب کچھ بڑا کیا ہے, پوری چوکھٹ سے ہاتھ مارنا, وہ میری چوکھٹ سے نہیں, اللہ والوں کا معاملہ بڑا اچھا ہے. اس لیے وہ سال کی بار, دو بار, تین بار کی تحریر سے جایا, ہماری سلطان ہمارے بادشاہ کبھی نواز ہو. اور یہ بات میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ہم کو جب بھی گئے, جو بھی مراد دے کے گئے, میرے سلطان نے کیا بن مانگے دیا, اور اتنا دیا کہ دامن نے چھپایا نہیں. ایک بات کو, جب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مدینہ شریف جانے میں تاخیر ہو رہی ہے, اللہ کی عزت کی قسم جب بھی چاہتا ہے مدینے منورہ سرکار کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں, سرکار کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں, اور پھر کہتا ہوں مدینے کا رستہ بھی پڑے, تو مدینے سے جانے کے لیے بھی کیا پہنچا دیجیے. اللہ جانتا ہے کہ اگر کوئی بڑی بات قدرت کے طور پہ کریں, واپس پلٹا اور اللہ نے باپ یاد رکھیے جو کہتے
बर्रा को भी पूछे, चलो इतना लंबा सफर है तो ये बोलते निकल जाएगा कि एक बर्रा की जगह लेंगे। अब इत्तेफाक से सब लोग मस्जिद शरीफ पहुंचे। मस्जिद शरीफ पहुंचे तो सब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अब उसके हाजिर के तो आका ने क्या फरमाया, मन ज़ारा कब्री फजलत शफाअत, जो मेरे मजार पर आ गया उससे मेरी शफाअत। तो शफाअत वाजिब हो गई तो कोई शफाअत पूछने वाली चीज तो नहीं है ना, है ना। आप जब सब लोग घर में होते कमरे में तो सब मुबारकबाद दे रहे एक दूसरे को, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो बर्रा ने बोला वो क्या मुबारकबाद दे रहे हो सब एक दूसरे को। तो अब वो नवाब को मस्जिद की पता हो, आपको की जमात से मुबारकबाद दे रहे, तो तुमको नहीं मिली वो बात। अब बर्रा ये समझ जाता कि शफाअत कोई कोई कागज कोई कार्ड कोई टिकट वगैरह होता होगा। अब वो बोला वाला आदमी अपने अंदाज में सोचने लगा, दोस्तों बोले नहीं नहीं मुझे तो नहीं मिली, बात का मुद्दा तो सबको मिल गया लेकिन वो जीतने वाली किसी को यकीन की बात है। तो बर्रा बोला मुझे नहीं मिली। तो नवाब को मस्ती नवाब से मजाक कर रहा था, तुझे नहीं मिली, हम तो सबसे तो मिली, मैं तो मिल गई, बात छुट्टी मिल गई मिल गई, बस इतना कहा। बर्रा ने वो बात और के कमरे से खिड़की से निकला और दौड़ते दौड़ते रोने लगा, या रसूल अल्लाह, हम तो बचपने से हमारे माँ बाप कहते थे कि आपकी ना अमीर और गरीब के काले गोरे में फर्क, अरबी अरबी में फर्क हो, या रसूल अल्लाह अब आप भी अमीर गरीब में फर्क करते। नवाब को शफाअत दे दी और नवाब के सारे उमरा को शफाअत दे दी और गरीब को आप बोल गए, गरीब को नहीं दिया क्यों, अपना भाई ऐसे नहीं बोल सकता कोई। लेकिन दीवानगी क्या ना कहलवाए, हर सुबह रौदा छुटा फिर तुझ पर क्या, दिल तथा क्या फिर तुझ पर क्या, बेखुदी में सजदे कर क्या के रौदे का हवा, बेखुदी में नहीं बेखुदी में सजदे कर क्या के रौदे का हवा, जो किया अच्छा किया फिर तुझ पर क्या, बेखुदी फिर बेखुदी है। बर्रा पर बेखुदी नारी थी, बेखुदी में कह रहा था, खुदी में तो नहीं कह सकते बेखुदी। आपने जवाब को दे दी शफाअत, बर्रा जैसे गुलाम को आपने शफाअत दे दी, मैं मर जाऊंगा, ये मुझे भी अब दे दीजिए, अभी ऐसा कीजिए वरना सर बात से टकरा कर पर नहीं जाऊंगा। अब वो सोचता था शफाअत देने की चीज है, अब कैसी तलब जैसी तलब वैसी अता। जब बर्रा ने कहा उसकी अपनी सोच के मुताबिक कोई सबूत मिलेगा, जब बर्रा रो रो के कहने लगा मुझे भी दो, उनको दिया मुझे भी दो, तो फिर बर्रा ने पूछा सुनहरी जाल जो हाथ देता, हाय हाय हाय, बर्रा ने ये यकीन है, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुंचे, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। बर्रा ने देखा गोरा गोरा खूबसूरत था, सुनहरी जालियों से निकला और निदाई बर्रा ये ले तेरी शफाअत का वादा है। बर्रा ने वो कार्ड लिया, वो चिट्ठी ली और लेकर के खूब नाचते कूदते उछलते कूदते, हमें भी मिल गई हमें भी मिल गई हमें भी मिल गई। और उसके बाद जब आया तो नवाब ने कहा वो क्या मिल गई, कहा देखो हमें भी शफाअत मिल गई। क्या, जब वो किसका देखा तो दिखा था ये मोहम्मद मुस्तफा की तरफ से है, बर्रा से हम शफाअत का वादा करते हैं। तब उनकी आंखों में आंसू आ गए, बर्रा अक्ल वाले पीछे रह गए, इश्क और यकीन वाले ये है यकीन की बरकत। भाइयों यकीन से मांगो, वहां भी मिलेगा वहां भी मिलेगा। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक बख्शे, गुफ्तगू के दरमियान से गलती पर माफ कर दे।